आइए दोस्तों, BL राजौरिया जीके क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम जैसा कि सीरीज हमारी चल रही थी वंशावली, हम देख रहे थे राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनकी प्रमुख वंशावली कौन कौन सी हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हुए हैं बाबा रामदेव, उनकी वंशावली किस प्रकार से है। सबसे पहले आप देखेंगे ये अजमल जी इनके पिता हैं और जो मैणा दे है, रानी मैणा दे, वो इनकी माता है। तो ये आपने देखा होगा, अजमल जीरा तंवर इनको बोलते हैं, मैणा दे रे लाल बोलते हैं। इनके जो बड़े पुत्र हैं अजमल जी और मैणा दे के जो बड़े पुत्र हैं वो हैं वीरम देव, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। और छोटे पुत्र जो हैं वो हैं बाबा रामदेव। छोटे पुत्र कौन है? बाबा रामदेव हैं। रोणेच जैसलमेर में इनका प्रमुख स्थान है। इन्हें कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, यानी आप कवि से याद रख सकते हैं। ये कवि भी हैं जिन्होंने 24 वाणियाँ लिखी हैं। इनके जो मौसेरे भाई हैं वो हैं हड़बूजी सांखला, जिनका जन्म भूडेल नागौर में हुआ है। ध्यान रखेंगे, हड़बूजी का जन्म तो कहाँ पे हुआ है? भूडेल नागौर में हुआ है। लेकिन इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बेंगटी फलोदी में है, जहाँ बैलगाड़ी की पूजा होती है। और इनकी जो धर्म की बहन है वो डालीबाई है, और डालीबाई मेघवाल है। आप जानते होंगे मेघवाल जो भक्त हैं इनके, उनके रिखिया मेघवाल जो भक्त हैं इनके बाबा रामदेव के, उन्हें रिखिया कहा जाता है। और इनकी जो खास बहन है वो है सुगना। तो आप नेक्स्ट ये देख सकते हैं बाबा रामदेव की जो के बुक लिखी गई है, किताब लिखी गई है 24 वाणियाँ, उसमें ये श्लोक देखने को मिलता है। हड़बू सांखला हरदम हाजिर गाँव बेंगटी माही। हड़बू सांखला हरदम हाजिर गाँव बेंगटी माही। दूजी दे मारी जानो, दूजी दे मारी ही जानो, हाँ मौसी जाया भाई। मतलब ये मौसी जाए भाई हैं एक प्रकार से। तो ये आपने देखा हल बाबा रामदेव जी के बारे में। आगे देखेंगे आप गोगा जी चौहान जो हैं उनके बारे में देखिए। गोगा जी चौहान, इनके पिता जो हैं वो हैं जेवर सिंह चौहान। इनके 2 रानियां हैं जिनमें एक बाछल दे है। 2 रानियां में कौन कौन सी है? एक तो बाछल दे है, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। एक तो बाछल दे है, दूसरी है काछल दे। इनसे बाछल दे से जो है गोगा जी जन्मे हैं, और काछल दे से अर्जन और सुरजन, अर्जन एंड सर्जन, इन दोनों का जन्म हुआ है। गोगा जी जो हैं इनके जो पुत्र हुए हैं वो हैं केसरिया कंवर जी। गोगा जी के पुत्र कौन है? केसरिया कंवर जी। गोगा जी ने 9 बार युद्ध किससे किया था? मोहम्मद गजनवी से। ध्यान में रखेंगे आप। बात काछल दे जो है, ये इसके जो दोनों पुत्र हैं अर्जन एंड सर्जन, इनको जब निष्कासित कर दिया तो ये जो है गोगा जी महाराज जो हैं उनके दुश्मन भाई बन गए। और इन्होंने मोहम्मद गजनवी के यहाँ पे शरण ली, और जब गजनवी ने इनको शरण दी तो गजनवी ने गोगा जी से युद्ध किया था। 9 बार युद्ध का उल्लेख मिलता है। गोगा जी को जब इन्होंने जो है पराजित नहीं कर पाई गोगा जी को, तो इन्होंने गोगा जी को साक्षात जो है जहार पीर की उपाधि दी। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। इसका वर्णन किस में मिलता है? गोगा जीरा रसावला। एक तो है बुक गोगा जीरा रसावला, जो कवि मेहा ने लिखी है। किसने लिखी है बच्चे? कवि मेहा ने लिखी है। गोगा जीरा रसावला कवि मेहा ने। और इसके अलावा एक जो बुक है वो आप याद रखेंगे, कायम खा रासो। ये बुक पूछी जाती है। कायम खा जो रासो बुक है उस बुक का संबंध किस लोक देवता से है? तो आप याद रखेंगे कायम खा रासो, जो कवि जान ने लिखी है। कवि जान ने लिखी है, वो किससे संबंधित है? गोगा जी चौहान से। इसके अलावा आप जो है 2 लोक देवता और याद रखेंगे जो किस किस के अवतार हैं। शिव के अवतार कौन है? तेजा जी, हमने आपको बताया था। शिव का तेज से आप याद रख सकते हैं इसका। और एक है विष्णु के अवतार कौन है? देवनारायण जी भगवान है। विष्णु के अवतार कौन है बच्चे? देवनारायण जी हैं, है ना। तो आप दोनों बुक्स को याद रखेंगे। जिस बुक में जो है मोहम्मद गजनवी और गोगा जी चौहान का युद्ध का वर्णन मिलता है, उसको हम याद में रखेंगे कि भाई कि कौन सी बुक जो है उनमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है। तो
तो एक तो बुक है गोगा जीरा रसावला जो कवि मेहा ने लिखी है, और कायम खरासो किसने लिखी है, कवि जान ने लिखी है। तो कौन कौन सी बुक है, गोगा जीरा रसावला कवि मेहा और कायम खरासो कवि जान। इतनी जो है बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। आइए एक बार जो है लोक देवता और उनके प्रमुख मेले कब कब भरते हैं ये हम देख लेते हैं। मोस्टली जो है मेले चैत और भाद्र माह में भरते हैं लोक देवताओं के मेले, तो वो हम देख लेते हैं। लोक देवता और उनके प्रमुख मेले कब कब जो है कौन कौन सा मेला भरता है। सबसे पहले आप देखेंगे चैत्र मास में। चैत्र मास में एक तो जो है शुक्ल पक्ष, एक तो है कृष्ण पक्ष। सबसे पहले कौन सी पक्ष आएगी, कृष्ण पक्ष, और उसके बाद में कौन सी पक्ष आएगी, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। आप सबसे पहले याद रखेंगे जो है ईलोजी की सवारी। किसकी सवारी बच्चे, ईलोजी की सवारी जो है वो बाड़मेर में निकाली जाती है। ईलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर में निकाली जाती है, और चैत्र कृष्ण एकम को निकाली जाती है। होली के बाद में जो चैत्र कृष्ण एकम आता है उसके दिन ईलोजी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में। जबकि ईलोजी की जो बारात है वो कहाँ पे निकाली जाती है, जालौर में। ईलोजी की बारात कहाँ पे निकाली जाती है बच्चे, जालौर में। इसके अलावा जो मल्लीनाथ जी पशु मेला है, कौन सा पशु मेला, मल्लीनाथ जी पशु मेला। मल्लीनाथ जी पशु मेला जो है वो कहाँ पे भरता है, तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ पे भरता है, तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। ये 15 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है चैत्र कृष्ण एकादशी से। चैत्र कृष्ण 11 यानी एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये 15 दिन चलता है लगभग। और पाबूजी, इसके अलावा आप याद रखेंगे पाबूजी जो है पाबूजी राठौड़, इनका जो है मेला लगता है कोलूमंड फलोदी में। ये लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। एक बार पुनः देख लेते हैं हम कौन कौन से मेले कब लगते हैं, ये विशेष रूप से आप याद में रखेंगे। चैत्र मास के मेले देख लीजिएगा बच्चे एक बार। चैत्र मास के मेले सबसे पहले ईलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर में, चैत्र कृष्ण एकम को, जबकि बारात जालौर से निकलती है। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तिलवाड़ा बालोतरा में। कब बढ़ता है, जो है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। पाबूजी राठौड़ का कोलूमंड फलोदी में चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, अब शुक्ल पक्ष में आते हैं हम। शुक्ल पक्ष में कौन कौन से मेले हैं, एक बार हम इनको भी देख लेते हैं। शुक्ल पक्ष में देखिएगा, शुक्ल पक्ष में कौन कौन से जो है मेले हैं। सबसे पहले है तल्लीनाथ जी। सबसे पहले कौन सा है बच्चे, तल्लीनाथ जी जिनका मेला भरता है पांचोटा गांव जालौर में। तल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है, पांचोटा गांव जालौर में। ये कब भरता है, ये भरता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो 2 महीने में जो है मेला भरता है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। क्लियर है। इसके अलावा हरिराम या हीरामन बाबा, ये मेला कहाँ भरता है, जोड़ा नागौर में भरता है। कहाँ भरता है, जोड़ा नागौर में। कब भरता है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो याद करना बहुत आसान है, सेम है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम देखेंगे देव बाबा। कौन सा, देव बाबा। तो देव बाबा का जो है मेला कहाँ भरता है, नंगला जहाज भरतपुर में। कब भरता है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, वही चैत्र शुक्ल चतुर्थी एंड भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। चतुर्थी एंड पंचमी याद रखेंगे इसमें आप, चैत्र शुक्ल चतुर्थी पंचमी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पंचमी को ये मेला भरता है। मोस्टली पंचमी को भरता है। इसके अलावा जो है मामा देव का जो मेला भरता है वो भरता है चैत्र शुक्ल नवमी को।
शालोदड़ा सीकर में, मामा देव का मेला कहाँ पड़ता है? शालोदड़ा सीकर में। और झुंझार जी का जो है, झुंझार जी का मेला कहाँ पड़ता है? इमलोवा नीम का थाना में। झुंझार जी का मेला इमलोवा नीम का थाना, ये पड़ता है चैत्र शुक्ल नवमी को, यानी रामनवमी के दिन, चैत्र शुक्ल नवमी को ये जो झुंझार जी हैं और जो मामा देव हैं, इन दोनों के मेले जो है रामनवमी को पड़ते हैं, चैत्र शुक्ल नवमी को, मामा देव और झुंझार जी। एक बार पुनः देखेंगे मेले, जो है थोड़ा क्रिटिकल या होता है याद करने के लिए, एक बार हम पुनः देख लेते हैं। तल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है? पांचोटा जालोर में, चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इसके अलावा हरिराम या हीरामन बाबा जोरडा नागौर में, चैत्र शुक्ल चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। देव बाबा नंगला जाज भरतपुर में, चैत्र शुक्ल चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, चतुर्थी और पंचमी को। मामा देव चैत्र शुक्ल नवमी को शालोदड़ा सीकर में, और इसके अलावा झुंझार जी चैत्र शुक्ल नवमी जो है इमलोवा नीम का थाना में। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हम चलते हैं इसी स्लाइड में, अभी हमारा और बाकी है। अब देखिए भाद्रपद महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद में रखेंगे। हाँ जी, देखिए भाद्रपद जो है महीना किसी भी मेले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है हम हड़बू जी को क्लियर करते हैं। वही हमारा यहाँ पर कौन सा पक्ष हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर हमारा वही कृष्ण पक्ष हो जाएगा। कौन सा पक्ष हो जाएगा? कृष्ण पक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कौन सा पक्ष हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर हमारा हो जाएगा, एक मिनट में क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कृष्ण पक्ष, यहाँ पर हमारा कृष्ण पक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा शुक्ल पक्ष हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो है हड़बूजी सांखला, किसको शुरू कर रहे हैं? हड़बूजी सांखला। तो हड़बूजी सांखला जो है, इनका जो है हड़बूजी सांखला जो है, इनका जो है प्रमुख मेला लगता है बेंगटी नागौर में। कहाँ लगता है बच्चे? बेंगटी नागौर में। क्लियर है? जबकि इनका जन्म हुआ है बूढ़ेल में। कहाँ पर हुआ है? बूढ़ेल में। बेंगटी फ्लोदी, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, बेंगटी फ्लोदी में जो है हड़बूजी सांखला, इनका जो है प्रमुख मंदिर है, वहीं पे इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण छठ को। इसके अलावा मेहाजी मंगड़िया बापिणी फ्लोदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन आती है उस दिन मेहाजी मंगड़िया का मेला लगता है। मेहाजी मंगड़िया का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है, बापिणी फ्लोदी में। इसके अलावा जो है केसरिया कंवर जी का ददरेवा चूरू में, जो गोगा जी के पुत्र हैं केसरिया कंवर जी, ददरेवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इसके बाद जो है गोगा जी का मेला लगता है गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को। दो जगह लगता है ये, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है ददरेवा चूरू में, जिसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, और जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है नौहर हनुमानगढ़ में मोहम्मद गजनवी से लड़ते हुए, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई नौहर हनुमानगढ़ में, जहाँ पर इनका धड़ गिरा था, जिसे धुरमेड़ी कहा जाता है नौहर हनुमानगढ़ में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, दो जगह मेले लगते हैं इनके। कब लगते हैं? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके अलावा आप याद रखेंगे, इसके अलावा बच्चे आप याद रखेंगे जो है बाबा रामदेव, ये बहुत ही फेमस जो है मेला है बाबा रामदेव मेला। बाबा रामदेव जी का मेला जो लगता है रोणेचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। इसके अलावा आलम जी का जो है, आलम जी का मेला कब लगता है? आलम जी का दौरा बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। आलम जी का दौरा बाड़मेर में स्थित है, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। यानी दोनों मेले जो है बाबा रामदेव का और आलम जी का, दोनों मेले एक जो है एक ही डेट के दिन लगते हैं। इसके अलावा देवनारायण जी का प्रमुख जो मेला है
वो लगता है गोड़ा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? गोड़ा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और एक दिन और इनका जो है मेला लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को भी इनका मेला लगता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे तेजाजी महाराज को, जो है तेजाजी महाराज का प्रमुख जो है मेला, तेजाजी मेला पर्वतसर नागौर में तेजा दशमी के दिन लगता है। तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। क्लियर है बच्चे? आगे देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है बैसाख महीने में और अश्विन महीने में जो है 2 मेले लगते हैं, बैसाख और अश्विन में। सबसे पहले जो है हम देखने वाले हैं भूरा बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये मेला चोटीला सिरोही और अरनोद प्रतापगढ़ में 2 जगह लगता है। भूरा बाबा का जो है मेला एक तो चोटीला सिरोही में, दूसरा अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। कब लगता है? बैसाख शुक्ल एकादशी और ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को। इसके अलावा आप देख सकते हैं अश्विन के महीने में बिग्गा जी का मेला लगता है रीडी गांव बीकानेर में। कहाँ पे लगता है? रीडी गांव बीकानेर में। 2 जगह इनका स्थान है, हमने देखा। एक तो बिग्गा जी का 2 जगह स्थान है, एक तो बीकानेर में जो है बिग्गा गांव में, और एक रीडी गांव बीकानेर में। 2 जगह स्थान है, दोनों ही बीकानेर में स्थित है। तो ये अश्विन महीने में हो गया, और भूरा बाबा जो है बैसाख में। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम ले रहे हैं, ये लीजिए। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। धीरे धीरे जो है हम एक एक लोक देवता को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोक देवता ले रहे हैं पाबूजी राठौड़। आइए हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, विस्तार से समझेंगे। क्लियर है बच्चे? विस्तार से समझेंगे। और इसके अलावा जो है सर्वप्रथम राजस्थान के हमने पंचपीठ देखते हैं, राजस्थान के पंचपीठ देखते हैं, जिसमें से पाबू हड़बू रामदेव कौन कौन से लोक देवता हैं? पाबू हड़बू रामदेव, मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधारियो गोगा जी जेहा। पाबू हड़बू रामदेव, मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधारियो गोगा जी जेहा। ये जो है राजस्थान के पंचपीर हैं। हम प्रयास करेंगे कि बार बार जो है आपको ये चीज़ मेमोराइज करवाई जाए ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, पाबू हड़बू रामदेव, मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधारियो गोगा जी जेहा। ये आप याद रख सकते हैं स्लाइड को। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, पाबूजी राठौड़। सबसे पहले जो है हम पाबूजी राठौड़ को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जो है पाबूजी राठौड़ को क्लियर करेंगे। पाबूजी राठौड़ देखिए, कोलूमंड फलोदी में जो है इनका प्रमुख स्थान है। कहाँ पर है बच्चे? कोलूमंड फलोदी में इनका प्रमुख स्थान है। कहाँ पर है पाबूजी का प्रमुख स्थान? कोलूमंड फलोदी में। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। मेला कब लगता है पाबूजी का? चैत्र अमावस्या को। मारवाड़ में राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे कौन है? राव सिया। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया के वंशज कौन है? पाबूजी राठौड़ है। राव सिया के वंशज कौन है? पाबूजी राठौड़ है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है पाबूजी जो राठौड़ हैं वो किसके वंशज हैं? तो राव सिया के वंशज हैं। जो मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक हुए थे राव सिया, उनके वंशज कौन है? पाबूजी राठौड़ है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार कहा जाता है बच्चे? लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है पाबूजी राठौड़ को। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी जो है ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक कौन सी है हमारी? ट्रिक देखिएगा, हमने यहाँ पे लिख दी है। ट्रिक हमारी ये है बच्चे, आप ये याद रख सकते हैं। जो है ट्रिक हम बता देते हैं, चलो आपको। ये लीजिएगा, देखो, पाबूजी के बाबूजी धांधल कम है, प्यार ज़्यादा करते हैं। पाबूजी के जो बाबूजी हैं वो धांधल कम है और प्यार ज़्यादा करते हैं। तो पाबूजी के बाप को करेंगे हम भारती कौन है? इनके गुरु हैं, ठीक है, समर्थ भारती इनके गुरु हैं।
और धांधल जी कौन है? बाबूजी के बाबूजी धांधल कम प्यार ज़्यादा करते हैं, तो धांधल कौन है? धांधल जी इनके पिता हैं। और कम से हो जाएगा कमला दे। कमला दे कौन है? इनकी माता है। और प्यार से हो जाएगा सुप्यार दे या फूलन दे। सुप्यार दे या फिर फूलन दे, ये इनकी पत्नी हो जाएगी। इसके अलावा जो है सुप्यार दे या फूलन दे कहाँ की है? अमरकोट अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री है। कहाँ की है बच्चे? अमरकोट जो पाकिस्तान में है, वहाँ के सूरजमल सोडा की जो है पुत्री है। बाबूजी राठौड़ के उपनाम कौन कौन से हैं? इन्हें ऊंट और गोरक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। हाड़ फाड़ के देवता के रूप में बाबूजी को माना जाता है। और रायका रेवारी जाति जो ऊंट पालक जाति है, कौन सी? रायका रेवारी, उसके आराध्य देव के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि जो है रायका रेवारी जाति जो है सर्वाधिक ऊंट पालती है। आपको याद होगा रायका रेवारी जाति जो है सर्वाधिक ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका रेवारी है। उसके आराध्य देव कौन है? बाबूजी हैं। जब ऊंट बीमार पड़ जाता है तो ये जो लोग हैं ये बाबूजी की जो है पूजा करते हैं और बाबूजी के नाम की जो है बबूत लगाते हैं। अम्बुवाल सिद्धदेव भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बुवाल सिद्धदेव भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं बाबूजी राठौड़ को हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं बच्चे बाबूजी राठौड़ जो है इनको हम 6 अक्षरों से याद रख सकते हैं। कितने अक्षरों से? 6 अक्षरों से याद रख सकते हैं। सबसे पहले प्लेग रक्षक। प्लेग रक्षक के लोक देवता, प्लेग रक्षक के लोक देवता। पे फोर हो जाएगा बाबूजी और पे फोर हो जाएगा प्लेग। पे फोर बाबूजी और पे फोर प्लेग। ऐसे ही हम आपको याद रखवाएंगे गे फोर गोगा जी और गे फोर मोहम्मद गजनवी। गे फोर गजनवी, गे फोर गोगा जी। ऐसे बहुत सारी जो हैं बहुत आसानी से ट्रिक है, तो वो आपको याद हो जाएगी। पे फोर बाबूजी और पे फोर क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। तो प्लेग रक्षक देवता कौन है? बाबूजी हैं। इसके अलावा लेफ्ट पगड़ी वाले, लेफ्ट पगड़ी वाले, लेफ्ट पगड़ी। देखिए इसके जो है हमने 3 शब्द बनाने का प्रयास किया है, लेफ्ट और पगड़ी। तो लेफ्ट पगड़ी वाले जो है लोक देवता हैं वो कौन हो जाएंगे? बाबूजी राठौड़ हो जाएंगे। यानी कि बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है? लोक देवता बाबूजी। यानी बाईं ओर पगड़ी पहनकर शादी में कौन जाता है? बाबूजी राठौड़ जाते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे चंवरी या तिगाड़ा चंवरी, या फिर आप चंवरी भी बोल सकते हैं, तिगाड़ा चंवरी भी बोल सकते हैं। ये हमने 3 शब्द लेने के लिए यहाँ पे तिगाड़ा लगाया है। तिगाड़ा चंवरी, तिगाड़ा चंवरी यानी 3 ही फेरे लिए। चंवरी का मतलब फेरे और तिगाड़ा यानी 3 ही फेरे लिए। तो ये चंवरी जो है ये किसने लिखा है बताओ? चंवरी किसने लिख रहा है? मेघराज मुकुंद ने। किसने लिखा है? मेघराज मुकुंद ने। इसके अलावा देवल चारणी, देवल चारणी की एंट्री होती है। देवल चारणी की जो घोड़ी है जिसका नाम क्या है? केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी को लेकर अपने जो बहनोई हैं जिंदराव खींची उनसे ये युद्ध करते हैं और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? बाबूजी राठौड़। तो देखिएगा वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है ये हम देखने वाले हैं। बाबूजी राठौड़ का जो है वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है आइए देखते हैं। युद्ध का वर्णन कहाँ किस में मिलता है? बाबू प्रकाश में, जिसके लेखक कौन है? आसिया मोड़ जी। बाबू प्रकाश किसने लिखी है? आसिया मोड़ जी ने। अन्य ग्रंथ बाबूजीरा छंद किसने लिखा है? मैया जी बीठू ने। बाबूजीरा दोहा किसने लिखा है? लगराम जी ने। बाबूजीरा सोरठा किसने लिखा है? रामनाथ कविया ने। बाबूजीरा रूपक किसने लिखा है? मोतीसर बख्तावर ने। बाबूजीरा गीत किसने लिखा है? बाबूजीरा गीत बांकीदास ने। और नैनसिरी ख्यात से पता चलता है कि बाबूजी ने गुजरात के 7 भाइयों, 7 जो थोरी भाई हैं उनकी रक्षा की थी। तो थोरी भाई के भी जो है बाबूजी आराध्य देव हैं। एक बार जो है हम इन बुक्स को एक बार पुनः देखते हैं कौन कौन सी बुक किस किस ने लिखी है। ये बुक आपसे पूछी जा सकती है, मिलान किया जा सकता है। देखिएगा बाबू प्रकाश किसने लिखा है? आसिया मोड़ जी ने।
पाबूजीरा छंद किसने लिखा है? मेहाजी बीठू ने। छंद, छंद से आप याद रखेंगे बीठू, छंद से क्या याद रखेंगे? बीठू। देखिए छंद का मतलब ठंड, छंद का मतलब ठंड, और जो है बीठू से याद रखेंगे बेटा। तो हम कहते हैं बेटा सो जा नहीं तो ठंड लग जाएगी। क्या कहते हैं? बेटा सो जा नहीं तो क्या लग जाएगी? ठंड लग जाएगी। या बिट्टू सो जा नहीं तो क्या लग जाएगी? ठंड लग जाएगी। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। छंद किसने लिखा है? पाबूजीरा छंद किसने लिखा है? मियाजी बीठू ने। और पाबूजीरा दोहा किसने लिखा है? लगराम ने। पाबूजीरा दोहा किसने लिखा है? लगराम ने। और सोरठा, पाबूजीरा सोरठा किसने लिखा है? सोरठा रामनाथ कविया ने। इसके अलावा जो रूपक है, और रूप मोती में देखिएगा, रूप किस में आएगा? मोती में आता है, तो मोती सर बख्तावर में। और गीत किसने लिखा है? बांकीदास ने। गीत किसने लिखा है? बांकीदास ने। जब हम गीत गाते हैं कोई भी, तो वो है अपने सिर को हल्का सा बांका कर लेता है, तो ये बांकीदास हो जाएगा। और पाबूजी नैनसिरी ख्यात जो है उससे पता चलता है कि पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं हम, देखिएगा पाबूजी जो है उनका, एक मिनट स्लाइड सेट कर लेते हैं पहले। हाँ जी, अब देखिए पाबूजी जो हैं, पाबूजी राठौड़, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? कोलूमंड फलोदी में। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। जबकि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? देचू गांव जोधपुर में। कहाँ पे हुई है बच्चे? देचू जोधपुर में हुई है। क्लियर है? इसके अलावा भक्त जो है मेले में कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं भक्त मेले में? थाली नृत्य करते हैं। और पाबूजी की जो फड़ है, फड़ का वाचन कौन करता है? नायक भोपे। कौन से भोपे? नायक भोपे करते हैं फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है? जो है नायक भोपे करते हैं। इसके अलावा इनकी फड़ के बारे में बताया जाता है कि इनकी जो फड़ है, पाबूजी की फड़ जो है वो सबसे छोटी है, सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे छोटी लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ है। तो कोई भी चीज़ हो वो सबसे छोटी होती है या कम होती है तो वो हमें कैसी लगती है? लोकप्रिय लगती है। इसके अलावा हम देखते हैं पाबूजी के पवाड़े, नायक व रहबारी जाति। पाबूजी के जो पवाड़े हैं वो, पाबूजी के जो पवाड़े हैं वो नायक व रहबारी जाति कौन से वाद्य यंत्र के साथ? माठ वाद्य यंत्र के साथ। माठ वाद्य यंत्र के साथ गाती है पाबूजी के पवाड़े, नायक या थोरी जाति माठ वाद्य यंत्र के साथ। और पाबूजी की यश गाथा थोरी जाति करती है सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। इसके अलावा इनके सहयोगी कौन कौन से हैं? आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाबूजी के सहयोगी कौन है ये आप याद रखेंगे। एक तो है चांदा, एक है डेमा, एक है हरमल, एक है सलजी सोलंकी। तो चांदा, डेमा, हरमल, सलजी सोलंकी याद रखेंगे। चांदा, डेमा, हरमल, सलजी सोलंकी। इसके अलावा इनके भतीजे कौन है? रूपनाथ झारडा हैं, जिन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और चाचा के का बदला लिया। यानी जिंदराव खींची ने जो है पाबूजी की हत्या कर दी थी। तो जिंदराव खींची को किसने मारा? रूपनाथ झारडा ने मारा। जिनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? कोलूमंड फलोदी में ही है। प्रतीक क्या है? भाला लिए अश्वरोही। पाबूजी राठौड़ का प्रतीक क्या है? भाला लिए अश्वरोही। और बाईं ओर झुकी हुई पाग, हमने आपको बता दिया, लेफ्ट पगड़ी। क्लियर है बच्चे? तो ये हमने पाबूजी की स्लाइड को देखा। नेक्स्ट हम चलते हैं ईलोजी, अड़बूजी सांकला। चलिए नेक्स्ट जो है हम अगली स्लाइड में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।